पिकाचू का संघर्ष, एक भावनात्मक कहानी। घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में पिकाचू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिकाचू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही पिकाचू उठ जाता। वो जंगल में जाता, पेड़ों से फल तोड़ता और उन्हें टोकरी में भरकर बाजार में बेचने जाता, क्योंकि उसी से उसके घर का खर्च चलता था। माँ अक्सर कहती थी, बेटा इतना काम मत किया करो, तुम अभी छोटे हो। पिकाचू मुस्कुराकर कहता, माँ अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। स्कूल का पहला दिन एक दिन गांव में नया स्कूल खुला। पिकाचू भी पढ़ना चाहता था। वो अपनी छोटी सी पुरानी किताब लेकर स्कूल पहुंचा। कक्षा में कई जानवर पढ़ते थे, भालू, कुत्ता, हिरण, और स्कूल में 2 शिक्षक थे। लोमड़ी सर, सख्त लेकिन समझदार। बिल्ली मैडम, बहुत दयालु। अकेला पिकाचू। जब पिकाचू कक्षा में गया तो सभी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। भालू बोला, देखो, ये फल बेचने वाला पिकाचू है। कुत्ता हंसते हुए बोला, इसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। हिरण बोला, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। पूरी कक्षा में कोई भी पिकाचू के पास बैठना नहीं चाहता था। पिकाचू चुपचाप कक्षा के आखिरी कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दिए। रोज का संघर्ष हर दिन पिकाचू की जिंदगी ऐसे ही चलती थी। सुबह जंगल से फल तोड़ना, दोपहर स्कूल जाना, शाम बाजार में फल बेचना। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब पिकाचू बाजार में खड़ा होता था। कभी कभी लोग उससे फल भी नहीं खरीदते थे। उस दिन उसे घर खाली हाथ लौटना पड़ता था। बिल्ली मैडम को सच्चाई पता चलती है। एक दिन बिल्ली मैडम ने देखा कि पिकाचू बहुत थका हुआ है। उन्होंने पूछा, पिकाचू तुम इतने थके हुए क्यों रहते हो। पहले तो पिकाचू चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैडम मैं सुबह फल तोड़ता हूं, फिर बाजार में बेचता हूं, तभी हमारा घर चलता है। यह सुनकर बिल्ली मैडम की आंखें भर आईं। कक्षा में सच सामने आता है। अगले दिन लोमड़ी सर ने पूरी कक्षा से कहा, क्या तुम जानते हो कि पिकाचू हर दिन कितना मेहनत करता है। फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई। कक्षा में सन्नाटा छा गया। भालू, कुत्ता और हिरण सब शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे पिकाचू को गलत समझ रहे थे। दोस्ती की शुरुआत उस दिन। भालू धीरे धीरे पिकाचू के पास आया। वो बोला, क्या मैं आज तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं। पिकाचू हैरान रह गया। फिर कुत्ता और हिरण भी आ गए। कुत्ता बोला, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। पिकाचू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मदद का दिन। अब हर दिन स्कूल के बाद उसके दोस्त उसकी मदद करने लगे। भालू फल तोड़ने में मदद करता, कुत्ता बाजार में आवाज लगाता, हिरण ग्राहकों को बुलाता। धीरे धीरे पिकाचू के सारे फल जल्दी बिकने लगे। अब उसका घर पहले से बेहतर चलने लगा। सबसे बड़ा दिन। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। सबको लगा कि पिकाचू पढ़ाई में पीछे होगा, लेकिन जब परिणाम आया तो पूरे स्कूल में पहला स्थान पिकाचू का था। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। लोमड़ी सर बोले, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। बिल्ली मैडम मुस्कुराते हुए बोली, आज हमें पिकाचू पर गर्व है। कहानी का अंत। अब पिकाचू कभी अकेला नहीं था। उसके पास अच्छे दोस्त थे। उसकी मेहनत ने सबका दिल जीत लिया था। हर सुबह जब पिकाचू स्कूल जाता तो उसके साथ उसके दोस्त भी चलते, और वो अब पहले से ज्यादा खुश था। मॉरल: मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से एक दिन पूरी दुनिया आपका सम्मान करती है।